प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। ना आदमियों की तरफ से, ना कलीसिया की तरफ से, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह की तरफ से आप सब पर सलामती हो। एक शागिर्द की आवाज़ के प्रोग्राम के साथ आपके हुजूर में हाजिर होता हूँ और मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने एक बार फिर मौका दिया कि आपके हुजूर में टॉपिक पेश कर सकूँ। तो मेरे अजीज़ों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ मिलकर निकालिए रोमियो के नाम खत 12 बाब और उसकी 1 और 2 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोगों ने क्या बनना है, मट्टी बनना है और हम लोगों ने पाकीज़ा ज़िंदगी गुजारनी है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोग यही सोचते हैं कि ये जो बाइबल मुकद्दस में बातें लिखी हुई हैं ये सिर्फ पुराने अहदनामा में लिखी गई हैं या नए अहदनामा में बनी इसराइल को लिखी गई हैं या रोमियो के नाम के खत को लिखी गई हैं या रोमियो की कलीसिया को लिखी गई हैं या करंथस की कलीसिया को लिखी गई हैं या फिर इफिसस की कलीसिया को लिखी गई हैं। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए एक सबक है ताकि हम लोग उनकी ज़िंदगियों से एक सबक हासिल करें और हम लोग खुदा के साथ मेल मिलाप रखें। क्योंकि मेरे भाई और बहन, जैसा कि हम लोग सीख रहे हैं रोमियो के नाम खत में से, तो इसका मतलब ये है कि रोमियो की कलीसिया को पौलुस रसूल लिख रहा है कि वो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम लोग अपने बदनों को क्या रखें, हम लोग अपने बदनों को पाक रखें, हम लोग अपने बदनों को क्या रखें, हम लोग अपने बदनों को ज़िंदा रखें। तो फिर ही हम लोग क्या करेंगे, फिर ही हम लोग खुदा को पसंद आएंगे। इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, खुदा ने इंसान को किस चीज़ से बनाया था? मट्टी से बनाया था। और आज हम लोगों ने मट्टी बनना है, क्योंकि जब हम लोग मट्टी बनेंगे तो फिर ही खुदावंद हमें लाखों करोड़ों बरकत देगा और हमारे अंदर नई रूह, नया मसा भरेगा। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, ये फिर हमारी क्या होगी? ये हमारी माकूल इबादत होगी। और मेरे भाइयों और बहनों, आप ये मत सोचा करो कि ये सिर्फ रोमियो की कलीसिया को लिखा गया था या फिर इफिसस की कलीसिया को लिखा गया था या फिर करंथस की कलीसिया को लिखा गया था। मेरे भाइयों और बहनों, ये हमारे लिए लिखा गया था ताकि हम लोग कलाम मुक़द्दस से सबक हासिल करें। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, जैसे मैंने पुराने प्रोग्राम में बताया था कि जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले तो उन लोगों को 40 दिन का सफ़र 40 साल लग गए। क्यों? क्योंकि हम लोग अपनी हत्याओं के ज़रिया से खुदा को नाखुश करते हैं। क्योंकि आज हम लोग खुदा के सामने आकड़ते हैं। जैसे मैंने पुराने प्रोग्राम में बताया कि हम लोग जब तक कुम्हार के हाथों में रहेंगे तो हम लोग फिर ही इज़्ज़त के बर्तन बनेंगे। अगर हम लोग कुम्हार के हाथों से निकल जाते हैं तो फिर हम लोग क्या होते हैं? बेइज्जती के बर्तन होते हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, मेरे साथ मिलकर निकालिए रोमियो के नाम खत 9 बाब उसकी 20 और 21 आयत। कलामे मुकद्दस में लिखा है, इंसान भला तू कौन है जो खुदा के सामने जवाब देता है? क्या बनी हुई चीज़ बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे क्यों ऐसा बनाया? क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? आमीन। मेरे भाइयों और बहनों, यहाँ पर पौलुस रसूल क्या बोल रहे हैं कि इंसान कौन है जो खुदा के सामने जवाब दे? क्या बनाई हुई चीज़ बनाने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, आगे
क्या पौलुस बोल रहे हैं कि कुम्हार को इख्तियार नहीं, आज खुदा को इख्तियार नहीं कि वो एक ही लोंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए और दूसरा बेइज्जती के लिए बनाए। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, आज आपके ऊपर है कि आप लोग देखो कि आप कौन सा बर्तन हो, आप इज्जत वाला बर्तन हो या फिर बेइज्जती वाला बर्तन हो। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, खुदा ने इंसान को किस चीज़ से बनाया था? मट्टी से बनाया था, ताकि हमारे जिस्म क्या रहें, ज़िंदा रहें और पाक रहें, और फिर ही हम लोग खुदा को पसंद आएंगे और यही हमारी क्या होगी? माकूल इबादत होगी। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल क्या बोल रही है कि आप लोग क्या हो? आप लोग बर्तन हो, और खुदा ने वो किससे बनाया है? मट्टी से। भाइयों और बहनों, मेरे साथ मिलकर निकालिए दूसरा क्रंथियों 4 बाब और उसकी 7 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मट्टी के बर्तनों में रखा है, ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर खुदावन पौलुस रसूल क्या बोल रहे हैं कि खुदा ने खजाना कहाँ रखा है? मट्टी के बर्तनों में। मेरे भाइयों और बहनों, आप लोगों को समझ लग रही है या नहीं कि हम लोग क्या हैं? बर्तन हैं। खुदा ने हमें किस चीज़ से बनाया है? मट्टी से। और खुदा ने खजाना कहाँ रखा हुआ है? मट्टी के बर्तनों में। और आज हम लोग क्या हैं? मट्टी हैं। और हम लोग खुदा के क्या हैं? बर्तन हैं। और कुछ बर्तन कौन से हैं? कुछ बर्तन इज्जत वाले हैं और कुछ बर्तन बेइज्जती वाले हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपको एक मिसाल बताऊंगा। आपने अंडरस्टैंड करना है कि आज इस दौरे हाज़िर में क्या हो रहा है। क्योंकि जैसा कि हम लोग बर्तन के बारे में सीख रहे हैं, तो मेरे भाइयों और बहनों, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग एक जग इस्तेमाल कर रहे हो और जग की डंडी टूट जाए, तो क्या आप उसको दोबारा इस्तेमाल करोगे? या अगर आप लोग चाय का कप इस्तेमाल कर रहे हो और चाय के कप की डंडी टूट जाए, तो क्या आप उसको दोबारा इस्तेमाल करोगे? आप लोग उस बर्तन को दोबारा इस्तेमाल नहीं करोगे। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, आज इस दौरे हाज़िर में यही है कि हमारे मसीह भाइयों की, हमारी मसीह बहनों की डंडियाँ टूटी हुई हैं। आज इस दौरे हाज़िर में मसीहों की डंडियाँ टूटी हुई हैं। आज मेरा जो भाई, जो बहन ये कलाम सुन रही है, मैं उसको बताना यही चाहता हूँ कि आज हमारी क्या है? आज हमारी डंडियाँ टूटी हुई हैं। पहले हम लोग इस्तेमाल होते थे पीने के लिए, और आज हम लोग किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं? धोने के लिए। मेरे भाइयों और बहनों, जो बर्तन आप लोग जिसमें पानी पीते हो, उससे आप लोग टॉयलेट साफ़ कर सकते हो? या जिस बर्तन से आप टॉयलेट साफ़ करते हो, उसके अंदर पानी पी सकते हो? आप लोग ये कमेंट्स में बता सकते हैं कि आप लोग ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते। आज इस दौरे हाज़िर में हमारे मसीह भाइयों का यही हाल है। पहले मसीह भाई क्या थे? अच्छे बर्तन थे, पानी पीने के काबिल थे। लेकिन आज हमारे मसीह भाइयों की डंडियाँ टूटी हुई हैं। इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, आज इस दौरे हाज़िर में हमारे पास्टर साहिबान की इज़्ज़त नहीं है। आज हम लोग अगर किसी घर में जाकर दुआ करते हैं, तो फिर हम लोग उसी घर की लड़की को भगा कर ले जाते हैं और उससे शादी कर लेते हैं और मसीह के नाम को बदनाम कर देते हैं। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, हम लोगों ने क्या पढ़ा? रोमियो 9 बाब 20 और 21 आयत में, कुछ बर्तन इज्जत के लिए और कुछ बर्तन बेइज्जती के लिए इस्तेमाल होते हैं। आज हम लोग अपने आप को देखें
کہ ہم لوگ کون سے برتن ہیں، ہم لوگ عزت والے برتن ہیں یا پھر بےعزتی والے برتن ہیں۔ کیونکہ جس طرح میں نے بتایا کہ جس برتن سے ہم لوگ ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں اس کے اندر سے ہم لوگ پانی نہیں پی سکتے، اور جس برتن سے ہم لوگ پانی پیتے ہیں اس سے ہم لوگ ٹوائلٹ صاف نہیں کر سکتے۔ اس لیے میرے بھائیو اور بہنوں آج ہمارا حال ایسا ہوا ہے، کیونکہ پہلے مسیح کیا تھے؟ پہلے مسیح پانی پینے والے برتن تھے، مثلاً اچھے برتن اور عزت والے برتن تھے۔ لیکن جب شیطان ہماری زندگی کے اندر آیا تو اس نے مسیح بھائیوں کو اور بہنوں کو کون سے برتن بنا دیا؟ بےعزتی والے برتن بنا دیا۔ آج ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر کلام نہیں ہے، اور ہمارے اندر سے کیا آتی ہے؟ بدبو آتی ہے، ہمارے اندر سے بری اسمیل آتی ہے، کیونکہ ہم لوگ خدا کے کلام کے مطابق چلتے نہیں ہیں، ہم لوگ خدا کی باتوں کو مانتے نہیں ہیں۔ آج ہم لوگ خدا کے ساتھ پاکیزگی ساتھ چلتے نہیں ہیں، اسی لیے آج وہ مٹی خدا کو بھی اچھی نہیں لگتی، اسی لیے وہ مٹی آج چرچ میں بھی اچھی نہیں لگتی، کیونکہ وہ مٹی کیا ہو گئی ہے؟ وہ مٹی بیکار ہو گئی ہے، وہ مٹی عزت والی مٹی نہیں رہی بلکہ بےعزتی والی مٹی ہو گئی ہے، کیونکہ اس مٹی کے اندر کیا آ گئی ہے؟ اس مٹی کے اندر گندگی آ گئی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اور بہنوں آج ہم لوگ یہی سیکھ رہے ہیں کہ جب مٹی یا برتن خدا کے سامنے آکڑتا ہے تو پھر خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے، کیونکہ میرے عزیزو ہم لوگوں نے کیا پڑھا؟ رومیو 9 باب اس کی 20-21 آیات میں کہ کمہار کو اختیار ہے کہ وہ ایک ہی لوندے میں سے ایک برتن عزت کا اور دوسرا بےعزتی کے لیے بنائے۔ تو آج میرے بھائیوں اور بہنوں ہم لوگ دیکھیں کہ ہماری زندگی کیسی ہے، ہم عزت والے برتن ہیں یا پھر بےعزتی والے برتن ہیں، کیونکہ میرے عزیزو خدا نے خزانہ کہاں رکھا ہوا ہے؟ مٹی کے برتنوں کے اندر۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں آگے ہم لوگ اور سیکھیں گے ہم لوگ کس طرح مٹی بنے اور یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں، کیونکہ ہماری مین آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم لوگوں نے خدا کو قربانی چڑھانی ہے تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہم لوگوں نے اپنے بدن کو زندہ کرنا ہے، پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہم لوگ کو پاک ہونا ہے، پھر وہی کیا ہوگا کہ وہی خدا کو پسند آئے گا، اور یہی ہماری کیا ہوگی؟ معقول عبادت ہوگی۔ اور میرے بھائیوں اور بہنوں ہم لوگوں نے اس جہاں کا ہم شکل نہیں بننا، بلکہ ہم لوگوں نے یسوع مسیح میں آگے بڑھنا ہے، اور ہم لوگوں نے تجربے سے معلوم کرنا ہے کہ یسوع مسیح کی خدا کی کیا مرضی ہے، کہ ہم لوگ کس طرح یسوع مسیح کو خوش کریں اور یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلیں، تو پھر یسوع مسیح ہمیں لاکھوں کروڑوں برکتیں دے گا، اور پھر یسوع مسیح اس مٹی کو استعمال کرے گا۔ کیونکہ آج اس دور حاضر میں کیا ہو رہا ہے؟ مٹی کیا کر رہی ہے؟ مٹی اپنے خالق کے سامنے آکڑیں کر رہی ہے، مٹی اپنے خالق کے آگے شیخیاں مار رہی ہے۔ جیسے میرے بھائی اور بہنوں گیت ہے، مٹی دیا باویا نہ کر ایویں تڑیاں، مٹی دیا باویا نہ کر ایویں تڑیاں، جھوٹ دیاں بیڑیاں تے آسانے تو تریاں، مٹی دیا باویا ہو، مٹی دیا باویا نہ کر ایویں تڑیاں، جھوٹ دیاں بیڑیاں چ آسانے تو تریاں، مٹی دیا باویا ہو۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں آج مٹی بنے اور فریب نہ کھاؤ،
बुरी सोबतें अच्छी आदतों को बिगाड़ देती हैं। यस्सु मसीह को अपने अंदर बिठाएं ताकि यस्सु मसीह आपको नया इंसान बनाए। यस्सु मसीह आपके अंदर नई रूह डाले, नया मसा डाले, नई पावर डाले, ताकि आप यस्सु मसीह के लिए इस्तेमाल हो सकें और इस दुनिया में यस्सु मसीह के नाम को जलाल दे सकें। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, यस्सु मसीह जब आसमान पर जा रहे थे, उन्होंने यही बोला कि तुम सब जाओ और पूरी दुनिया में मेरे नाम की मुनादी करो। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज हम लोगों ने यही देखना है कि हम लोग कौन से बर्तन हैं। हम लोग इज़्ज़त वाले बर्तन हैं या फिर बेइज्जती वाले बर्तन हैं। तो आगे हम लोग और सीखेंगे हम लोगों ने किस तरह मट्टी बनना है और खुदा के नाम को जलाल देना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन, आमीन।